सुप्रभात आप सबको। अभी हम लोग पन्ना टाइगर रिजर्व के बाहरी एरिया में हैं, केन नदी के बगल में। यहाँ पर एक रानी बहुत सुंदर वाटरफॉल है और उससे ज्यादा सुंदर यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं। यहाँ पर एक घड़ियाल सेंचुरी भी है। तो अभी हम लोग आपको दृश्य दिखा रहे हैं, कौन से सुंदर अलौकिक दृश्य के सामने अभी हम लोग खड़े हुए हैं। जब हम लोग पन्ना टाइगर रिजर्व विजिट करते हैं तो वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही आपको उसका जो आउटर रीजन है उसमें बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। उसमें से ये बहुत सुंदर है रानी वाटरफॉल। टिकट लगता है इसमें आने का, लगभग 50 रुपये हम लोग देकर आए हैं। गाइड चाहिए अगर हमको नेचर ट्रेल पे निकलना है तो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, हाइनास वगैरह भी आपको मिल सकते हैं जो खतरनाक हैं, तो इसलिए हम लोग को गाइड लेना पड़ता है। गाइड 125 रुपीज़ चार्ज करता है। तो अभी मॉर्निंग का समय और हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, आगे निकलना हम लोगों को। सो वी आर जस्ट एंजॉयिंग दिस वाटरफॉल, अमेजिंग वाटरफॉल। रानी वाटरफॉल का बहुत सारा पॉइंट दिया गया है और बहुत सारे रॉक्स पे हम लोग को नहीं जाना है क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत हो जाते हैं, एकदम से गहराई बहुत। और वाटरफॉल्स जैसे कि कई जगह से रॉक्स से गिर रहा है और फिर नीचे आके पुल जैसा बना ले रहा है। अभी क्योंकि कैमरे से सन एकदम से हमारे सामने तो उतना जस्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। वैसे भी किसी भी नेचुरल सौंदर्य का जो होता है वो कैमरा उसको 1/4 1/50 कैप्चर कर पाता है। जब हम लोग यहाँ पे आते हैं और जिस तरीके से माउंटेन का कटिंग देखते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द माउंटेन देख पा रहे हैं हम लोग को थोड़ी गंगोत्री की याद आ रही है कि गंगोत्री में भी कुछ ऐसा ही स्टीप था, ऐसा ही माउंटेन था। जैसे मैंने पहले दिखाया है, ये तो गंगोत्री, मतलब सोचो कि जब ये विंध्याचल पर्वत रेंज उस समय पे अपने एकदम यौवन में रहे होंगे तो कितने बड़े रहे होंगे। और ये हिमालय से लाखों करोड़ों साल पुराना है। और मतलब सिर्फ कुछ ही तो अंतर है ना, एक ट्रेन की रात भर की यात्रा आप करके आते हैं और करोड़ों साल पहले के जियोलॉजिकल एज में आप पहुंच जाते हैं। और यही हमारा दोनों जो उस तरफ का माउंटेन और इस तरफ के माउंटेन के बीच में जो खाई बन रही है, रिवर बन रही है, यही हमारी केन रिवर है। और थोड़ा अलग इस तरह का है कि यहाँ पे जो ये पुल बना ले रहा है, जैसे रिवर है लेकिन बड़ा जो एरिया है वो पुल बना ले रहा है। ऐसा गंगोत्री में भी आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि नदी बहते रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्रिजेस हैं, बीच में भी नदी है, तो इतने सारे फॉल्स है रिवर में ही, रिवर के ऊपर ही। आपको यहीं से देख के सिर्फ रानी फॉल है तो आपको बहुत सारे फॉल, हर जगह से पानी गिरते हुए। और मानसून के मौसम में क्या होता होगा अगर इसी ब्रिज को हटा दिया जाए और सबको इकट्ठा बोला जाए तो इसी को हम लोग गॉर्ज बोलते हैं, राइट? हाँ, एग्जैक्टली ये पुराना गॉर्ज है हमारा, राइट। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। और साइड में हमारा फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है, डीप डेंस डार्क फॉरेस्ट आगे मिलेगा। और इसमें लगभग 50 से 60 हमारे टाइगर्स रहते हैं जो कि मतलब हर जगह दिख जाते हैं, कभी कभी जो यहाँ काम करते हैं उन लोगों को। जब आप इन चट्टानों को देखते हो तो ये चट्टान एक कलर के नहीं है, ये चट्टान डिफरेंट कलर्स के हैं। जब आप ये इसके जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को समझोगे तो डिफरेंट मिनरल्स की वजह से डिफरेंट कलर्स के चट्टान मिलते हैं देखने को। कोई लाल है, कोई हरा है, कोई ब्राउन कलर का है, कोई व्हाइट कलर का है। तो आपको यहाँ पर एक ही जैसा सब दिखेगा कि सब एक ही जैसा है, लेकिन अगर उसको जियोलॉजिकल पैटर्न उसका पढ़ने लगेंगे तो बहुत ही अलग सबका बिहेवियर होता है। ये हमारी जो केन नदी है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बहती है। ये जाकर यमुना में मिल जाती है। लगभग 450 किलोमीटर इनका लेंथ है नदी का। और इसके साथ साथ बुंदेलखंड की एक मेजर रिवर मानी जाती है केन नदी। और केन और बेतवा नदी दोनों को जोड़ने का परियोजना भी चल रहा है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और किसानों के लिए ये एक वरदान से कम नहीं है, ये बुंदेलखंड के लिए एक वरदान से कम नहीं है। किस तरीके से इस नदी ने इन पहाड़ों को, चट्टानों को काटा है। पहाड़ तो नहीं है, पूरे चट्टान है। और यहाँ पे एक सुंदर सी ट्रेल बनाया गया है जिससे कि हम लोग इसको और थोड़ा नज़दीक से रानी वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हैं। इन चट्टानों पे बैठ के घंटों बिताया जा सकता है। ये हमारा रिजॉर्ट है जो पन्ना टाइगर रिजर्व के पास है। और ये रिजॉर्ट में हमारा रूम कोने वाला है जिसमें ग्लासेस लगे हुए हैं और पूरा गार्डन उससे दिख रहा है।
और एकदम से प्रकृति के बीच में बसा हुआ ये सुंदर रिजॉर्ट। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी पूरे रिजॉर्ट में सिर्फ हम लोग हैं, यहाँ तक कि जो इनका ओनर है वो भी हम लोगों को मेन गेट का ताला चाबी दे के गया है कि जब आप चेकआउट करोगे तो आप ऐसे ही चले जाना। कल यहाँ पे फ्रांस के 2 लोग आए हुए थे, रुके थे, बट आज तो कोई नहीं है। और ये पूरा गार्डन है जिसमें तरह तरह के डिफरेंट कलर के फ्लावर लगे हुए हैं। बसंत ऋतु में ये बहुत ही सुंदर से सारे फ्लावर्स खिले हैं। एक ही गेंदे का फूल है लेकिन गुलाब बहुत है। यहाँ पे एक पीले रंग का गुलाब का गुच्छा है, ये तो लाल गुलाब है, और ये रहा हमारा पीले रंग का गुलाब का गुच्छा। ऐसा लग रहा है कि बस कैसे भी इसको संभाला गया है लकड़ी से, इतना सारा गुच्छा एक ही पेड़ पे खिला हुआ है। और रिजॉर्ट के बगल में जो बाउंड्रीज के बाहर पेड़ हैं उस पे बहुत सारे तोते हैं। यहाँ पे टिटहरी रात भर बोली है और यहाँ पे उसके घोंसले भी बने हुए हैं। आप देखो कितना, मतलब ये पूरा नेचर के बीच में इतने सुंदर तरीके से ये प्रॉपर्टी है। जस्ट लव्ड इट। अभी हम लोग हैं मध्य प्रदेश के एक बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व में, पन्ना टाइगर रिजर्व। पांडव प्रपात या पांडव गुफा के नाम से एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे हम लोग उतरे बस से और हम लोग जा रहे हैं, जो कि सिर्फ 12 बजे तक ही दिन में उसके टिकट्स आपको मिलते हैं। अभी से लगभग 11:30 हो रहा है। फरवरी के महीने में भी धूप बहुत तेज है और पैदल तो हम ही दोनों हैं। एक गाड़ी बस आ रही है हमारे पीछे और कोई नहीं है। तो दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग, वी लव इट। जब आप टाइगर रिजर्व आ रहे हो और खासकर पन्ना टाइगर रिजर्व और इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च, तो यहाँ बहुत तेज धूप है। सन का किरण यहाँ पे लग रहा है, चुभ रहा है पूरे बॉडी में। लगभग 300 स्टेप्स हैं जो कि आपको नीचे उतर कर जाना है और इतना ही चढ़कर फिर ऊपर जाना है, और उसके बाद एक पहाड़ी सा है, उस पे चढ़कर आप रोड पे पहुंचोगे। और ये हमारा सुंदर सा लेक है जो कि वाटर फॉल जहाँ पे है, ये वाटरफॉल है। वाटर हम हर ड्रॉप ऑफ वाटर गिर कर यहीं पे इकट्ठा होता है और आगे जाकर केन नदी में मिल जाता है। और वो हमारा केव है जहाँ पर पांडव रहते थे अज्ञात वर्ष के समय में। बारिश के मौसम में तो यहाँ पे क्योंकि चट्टान है, इस वजह से कई वाटरफॉल्स बन जाते हैं। और अभी तो क्योंकि बसंत का मौसम है तो हमें एक ही वाटरफॉल जो एमिनेंट दिख रहा है वो यही है। इससे वाटर का फ्लो कंटिन्यू हो और ये सारा का सारा पानी केन में जाके मिल जाएगा, केन नदी। ये जो सामने गुफा दिख रहा है, इस गुफा को हम लोग पांडव गुफा कहते हैं, बिकॉज ये उस समय पे जब अज्ञातवास हुआ था पांडवों को, तो वो यहाँ पर आकर रह रहे थे। अंदर अंदर वो कैसा बनाए होंगे, कैसे वो रह रहे होंगे, ये गुफा अंदर तक चली जाती है। आप इसमें अंदर अलाउड नहीं है जाना, लेकिन आप देख सकते हैं कितना पुराना है, कैसे उस समय का कंस्ट्रक्शन हुआ है। और जब पांडव चले गए होंगे तो हजारों साल तक इसमें ऋषि मुनि रहा करते होंगे और ऋषि मुनि रहकर इसमें मेडिटेशन करते होंगे। इनमें से नई नई फिलॉसफी निकालते होंगे, धर्म पे, अर्थ पे, शास्त्र, सब चीज़ों पे वो एक से बढ़कर एक किताब ज्ञान की बातें करते होंगे। एक वरदान से कम नहीं मिला होगा उनको जब ये देखे होंगे, बिकॉज यहाँ पे रुकने, रात में रुकने के लिए स्थान है। बाहर आप जब निकलते हैं तो सुंदर सा एक लेक है जहाँ पे आप पानी ले सकते हैं, जंगल है जहाँ से आप फल फूल ले सकते हैं, उसके बाद लकड़ी ले सकते हैं अपना थोड़ा बहुत खाना बनाने के लिए। और अब ये हम सब के लिए एक टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। आप कुछ नेचुरल प्लेसेस बहुत ग्रैंड होते हैं और ग्रैंडनेस के साथ साथ इतिहास को भी अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। उनमें से ही एक है पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर बसा हुआ ये सुंदर सा वाटरफॉल, जो अभी क्योंकि बसंत का मौसम है यहाँ पे वाटर सीप सीप करके गिर रहा है, लेकिन इस तरीके के अनेकों छोटे छोटे फॉल्स अभी भी क्लियरली विजिबल है। अगर आपको बारिश एंजॉय करना है, बारिश का मौसम बहुत दिन हो चुका है, तो यहाँ पे आके इन साउंड्स को सुन के ऐसे लगता है कि हम लोग इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में आ चुके हैं। बारिश की बूंदें जब पत्थरों पे गिरती हैं, झमझम झमझम बरसती हैं, तो उनको आप घंटों बैठ के सुनिए। अभी क्योंकि थोड़े से टूरिस्ट इन्फ्लो ज़्यादा हो गया है, कुछ देर पहले, मात्र 20 मिनट पहले यहाँ कोई नहीं था।
और मेडिटेशन करने में आँख बंद करके ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से बारिश, पानी और पहाड़, इतने सुंदर सुंदर वृक्ष आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे कि आप प्रकृति की गोद में ही पल बढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचता है फिर आपके पास। यहाँ पे आके ही कोई कवि भी हार जाता है। ऐसा सुंदर दृश्य हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और धूप बहुत तेज़ है, लेकिन ये वाला जो एरिया है इसमें धूप बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये पूरा का पूरा केव है, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ये पूरा पांडव केव है। लोग बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा रहे हैं यहाँ पे। 12 बजे तक ही एंट्री होती है और यहाँ से एग्जिट भी बस हम लोग को 5 मिनट में ही करना है। मेरा तो मन था कि यहाँ पे पूरे दिन भर बैठा जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे समय जैसे जैसे गुजरता है यहाँ पे टाइगर्स, लेपर्ड्स, उनकी भी आवाजाही हो सकती है क्योंकि ये टाइगर रिजर्व के अंदर बसा हुआ क्षेत्र है। लोग ये भी नहीं परवाह कर रहे हैं कि वो भीग जा रहे हैं, जैसा भी हो उनको एक अच्छी पिक्चर्स क्लिक करानी है। और इन सब की शान है ये जलप्रपातों से गिरता हुआ सुंदर सुंदर झील, जो कि एकदम हार्ट के शेप का है। यहाँ पे एकदम एल्गी की वजह से पानी का रंग भी हरा दिखता है। टाइगर रिजर्व के अंदर आपको इस तरीके का जब क्षेत्र दिखता है तो आप बहुत आनंदित और बहुत गौरवान्वित फील करते हो। प्रकृति से हम कितना डिस्कनेक्टेड है। ऐसा भी होता है कि हम लोग कंक्रीट के जंगलों में रहते रहते भूल ही जाते हैं कि धरती पे ही हमारे इतना सुंदर, इतनी खूबसूरत प्लेसेस भी एग्जिस्ट करती हैं। अब आप जैसे इस ट्री को ही देख लो। अब ये ट्री अपने जिस तरीके से अडेप्टेशन किसको कहते हैं, ये अपना सीधे नहीं जा पाया। जब ये छोटा था तो ये तिरछाई उगना शुरू किया, फिर अपना बैलेंस इसने रूट्स ऐसे बनाया अंदर अंदर कि ये तिरछाई अपना पूरा का पूरा फैला हुआ है। होता है जब हम घर पे ये भी बैठ के पढ़ना चाहते हैं कि वृक्ष कितने तरीके के होते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी क्या होता है, लेकिन जब हम इन प्लेसेस पे आते हैं ना तो कुछ ऐसा होता है कि इनके साइंटिफिक वैल्यू से ऊपर उठकर ये लगते हैं। मतलब ऐसा जो रहस्य, इसी को कहा जाता है शायद रहस्य, मनुष्य के हृदय में रहस्य की उत्पत्ति इन्हीं सब चीज़ों को देखकर होती है जिनको आप व्यक्त नहीं कर सकते हो। अगर आप जान भी गए कि चलो वो सेडिमेंट्री रॉक्स है, वो इग्नियस है, वो मेटामॉर्फिक है, किस तरीके से ये पानी कहाँ से गिर के मतलब किस गांव से होते हुए आ रहा है, ये वृक्ष कौन सा है, इसका नाम क्या है, इसके पत्ते ऐसे क्यों हैं, फिर भी हम बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। और वही अगर हम इस वातावरण में 10 मिनट भी साइलेंस में बैठे तो हम इनके बारे में वो सब कुछ जान सकते हैं जो एक कवि हृदय, या कह ले कि जो एक मतलब हमारे अंदर की रहस्य की पिपासा है, वो तभी शांत होती है जब हम खुद शांत होते हैं। ये रेंज कितना पुराना है से पता चल जाएगा कि इसके जो पत्थर हैं वो किस रूप में आ गए हैं कि अब छोटा छोटा आप यहाँ पे टच करते हो तो बारीक बारीक तरीके से इरोजन होता है। पन्ना टाइगर रिजर्व से हम लोग बस से आ गए हैं सतना। हम लोगों को कल जाना है एक नए टाइगर रिजर्व पे, तो आपको ले चलते हैं हम लोग टाइगर ट्रेल पे। सब ट्रेन यहाँ पे प्रयागराज से आ रही है और सब बहुत लेट चल रही है। हमारी ट्रेन जो है 1 घंटा पहले आने वाली थी, बट प्रयागराज से आ रही है तो अपना थोड़ा सा प्रसाद लेकर आ रही है वहां से। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सतना। हम लोग कल रात में सतना ही रुक गए थे बिकॉज जो भी ट्रेन प्रयागराज से आ रही थी सब में बहुत ज़्यादा रश था। एंड फिर डिसाइड किया हम लोग कि आज हम लोग सतना ही रुक जाते हैं। एंड अब सुबह सुबह हम लोग ट्रेन लिए हैं कटनी के लिए, और कटनी से उमरिया के लिए हम लोग को बस लेना होगा। देन वी विल गो टू द टाइगर रिजर्व। ट्रेन इज़ वेरी क्राउडेड। इट इज़ इंटरसिटी, जो कि 2 शहरों 3 शहरों को कनेक्ट करती है। ये रीवा से जाती है हमारी जबलपुर, रीवा टू जबलपुर। इट इज़ इंटरसिटी एंड सो मेनी पीपल आर इन दिस ट्रेन। इट इज़ फिल्ड विद द पीपल। उमरिया से हम लोग बस चेंज कर लिए बस स्टैंड में। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ताला। ताला एक छोटा सा जगह है, टाइगर रिजर्व का बेस पॉइंट है। वहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं टाइगर सफारी पे। हम लोग तैयार हो गए हैं, हमारा टाइगर सफारी बुक है। यस।
और हम लोग टिकट लेकर आए थे। इसको ऑनलाइन हम लोग, मेरे पास था ये पेपर, हम लोगों ने इसको प्रिंट करवाया वहीं पर, उसके बाद वेरीफाई करवाया। अब वेरीफाई कराने के बाद हमारी व्हीकल नंबर अलॉट हो चुकी है। 2 लोग और एक्स्ट्रा हम लोगों को रास्ते में ज्वाइन करेंगे सफारी में। एंड नाउ वी आर रेडी टू हैव आवर सफारी। सो वी आर ऑन द वे, लेट्स गो नाउ।